साथियों कैसे हैं? जय हिंद साथियों, इसी के साथ हो जाए। मायूस तेरे दर से सवाल ही नहीं जाता, और फूलों की हिफाजत कांटे ही किया करते हैं, कांटों को बचाने कोई माली नहीं जाता। तो भारत के भूगोल में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आज की क्लास है, 5वीं क्लास है। भारत के भूगोल का कैसा क्लास है? तो आज की 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में हम भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कितनी सीमा है उनके बारे में जानेंगे, तटवर्ती सीमा कितनी है हम उसके बारे में जानेंगे, और असली सीमा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखिए, लिखा गया है कि भारत में कुल 28 राज्य, अर्थात भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्यों को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग हम लोग कहते हैं भारत के 28 राज्य को, क्या बोलेंगे? 28 राज्य के, भारत के 28 राज्य, भारत के 28 राज्य कितने भागों में बांटे हम लोग? दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला कहेंगे तटीवर्ती राज्य। दूसरा है स्थल वाले राज्य। तो ध्यान से समझने की जरूरत है, यह राज्य है, ध्यान से समझने की कि तटीय वाले क्षेत्र को हम लोग, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसे भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और कहेंगे कौन? तो पहला तटीवर्ती है, कहेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र। क्या बोलेंगे हम लोग? यह पश्चिम क्षेत्र है आपका, पश्चिमी है, यह पश्चिमी तटीय राज्य। कौन राज्य? कहेंगे पश्चिमी तटीय राज्य है। और इस राज्य को, यह राज्य है, और दूसरा है पूर्वी तटीय राज्य। कौन राज्य? कहेंगे पूर्वी तटीय राज्य है। तो तटीय क्षेत्र को दो भागों में हम लोगों ने बांटा, पहला है पूर्वी और दूसरा है क्या है? पश्चिमी। या कहेंगे पहला पश्चिमी है तो बोलेंगे दूसरा क्या है? पूर्वी है। तो पूर्वी तटीय राज्य को हम लोग पढ़ेंगे लेकर के कि कौन कौन पूर्वी में आता है, कौन कौन पश्चिमी में आता है। लेकिन इससे पहले हम लोग मैप के अनुसार देखेंगे। मैप में देख लेंगे तो चीज़ें क्या होगी? स्पष्ट होती चली जाएगी। चीज़ें क्या होगा आपका? स्पष्ट होती चली जाएगी। और हमारा स्वभाव भी है कि हम पहले क्या करते हैं, आपको मैपिंग पढ़ा देते हैं। पहला है क्या है? तो आप देखेंगे कि पश्चिमी तटीय में, तो हम पश्चिमी तटीय को बातें करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं डियर, यहाँ पे एक राज्य आपको दिखाई देगा, यहाँ गुजरात है, और गुजरात से लेकर के यह राज्य यहाँ से लेकर के आप देखेंगे तो तमिलनाडु तक, और क्या नाम है, केरल तक आएंगे। इस क्षेत्रों को पश्चिम का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस क्षेत्रों को हम लोग पश्चिम का क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को देखा जाए, इस हरा को हमने देखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कोई और ले लेते हैं। इस चीज़ों को हमने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि आप देखें तो ये क्षेत्र कोई इलाका दिखाई दे जा रहा है, वह इसे पूर्वी इलाका कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी क्षेत्र। और ये आपका पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में 1 2 3 4 5 राज्य स्थापित है। कितने राज्य हैं? तो पश्चिमी तटीय राज्य में कितने राज्य हैं? तो बोलेंगे कि 5 हैं। पहला देखेंगे तो आप देख लेंगे गुजरात है, पहला है आपका गुजरात है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र है। तीसरे पे क्या है आपका? गोवा दिखाई देगा, गोवा भी एक राज्य है। और चौथे स्थान पे देखेंगे तो कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? तो कहेंगे कि कर्नाटक है। और यदि 5वें की जैसे मैं बातें करूं तो आप कहेंगे कि केरल राज्य है। क्या है आपका? है केरल। ध्यान से समझिएगा। तो पश्चिमी तट पे क्या है? ये आपका राज्य है। यह राज्य आपको दिखाया गुजरात है, यह महाराष्ट्र है, यह कर्नाटक है, और यह आपका केरल है। और यह आपका बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो गोवा है। तो पश्चिमी तट पे कितने राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं? 5 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 राज्य दिखाई देंगे। अब बात आती है कि पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्य आपको दिखाई देने वाले हैं, पूर्वी राज्य में कितने हैं? तो आप देख रहे हैं पहले नंबर पे देखेंगे पश्चिमी बंगाल है। क्या है? पश्चिमी बंगाल है।
पश्चिमी बंगाल राज्य है। दूसरे स्थान पे यदि बातें करें तो आप ओडिशा की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? ओडिशा की बातें करेंगे, उड़ीसा। हालांकि पहले इसका नाम था उड़ीसा और अभी क्या हो गया है? उड़ीसा हो गया है। और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, ये है आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश राज्य है यह, आंध्र प्रदेश। और चौथा राज्य आपको दिखाई देगा तमिलनाडु का, यह आपका है तमिलनाडु राज्य। हुआ ना क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे भली भांति से लेकर के यह पूर्वी, यह पश्चिमी और पूर्वी राज्य है, यह पश्चिमी और यह पूर्वी राज्य है। तो पूर्वी राज्यों में कुल 4 राज्य और पश्चिमी राज्य में कुल 5 राज्य क्या है? सीमा बनाते हैं। इसी को हम लोग तटीवर्ती कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तटीवर्ती कहते हैं। और इस तटीवर्ती को हम लोग को क्या, इसी को हम लोग तटीवर्ती कहते हैं। अब बात आती है कि इस तटीवर्ती की कितनी लंबाई हो सकती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यदि यहाँ तक की यदि हम लोग बातें करें, इसकी लंबाई क्या हो सकती है? इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है? तो इन दोनों की जो लंबाई है, क्षेत्रफल क्या है, दोनों की जो लंबाई है, तटवर्ती राज्य की जो सीमा है, तटवर्ती सीमा है, क्या कहेंगे? तटीवर्तीय जो सीमा आपको दिखाई देगी, सीमा है वह 6100 किलोमीटर। हुआ क्लियर ना? 6100 किलोमीटर है। यदि हम लोग इस बात को सोचें, यदि हम लोग इस बात को यदि सोच लें कि अगर हम द्वीपों को मिलाने, ये आपको यहाँ पे द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, जो लक्षद्वीप है आपको यहाँ पे जो द्वीप दिखाई दे रहा है, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर हम लोग इसको भी यदि जोड़ दें तो सीमाएं क्या है? थोड़ा सा बढ़ जाती है। ये सीमाएं जो होती है आपको थोड़ा सा बढ़ जाती है। और ये सीमाएं बढ़कर क्या है कि 75,000 क्या है? 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो अभी हम आगे सारी बातें आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना? तो आपने समझ में आया? तो पश्चिमी में जो आप देख पा रहे होंगे सर, जो पश्चिमी में है ये सब है। और पूर्वी की बातें करेंगे तो पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, और क्या है? ये आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। इतने बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात और हम लोग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि ये स्थलीय राज्य वाले सीमा कितनी है। तो भारत में स्थल, यानी कि भारत में स्थल सीमा बनाने वाले राज्य, ध्यान से समझिएगा, ये स्थल वाले राज्य। तो यदि हम लोग स्थल वाले राज्यों की जैसे अगर हम लोग नाम लिखें तो यहाँ बड़े अच्छी तरीके से लिख लेंगे। देखिए गुजरात को भी लिया जाता है क्योंकि ये भी स्थल से मिलता है। तो लिखेंगे पहला है आपका है गुजरात है, गुजरात राज्य आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप कहेंगे ये राजस्थान है, राजस्थान आपको दिखेगा। तीसरे नंबर की बातें कहेंगे तो आपको पंजाब दिखेगा, क्या है? पंजाब राज्य दिखेगा, पंजाब। और चौथे की बातें करेंगे हम लोग तो हिमाचल प्रदेश, क्या है? हिमाचल राज्य की बातें क्या? हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई देने वाला है। और यदि हम लोग 5वें नंबर की बातें करें तो यूके का मतलब होता है उत्तराखंड। और 6ठे नंबर पे आप कहेंगे यूपी, अपना जानते हैं उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? तो कहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। 7वें नंबर पे यदि हम लोग बातें करें तो बिहार पे जाएंगे, ये आपका बिहार है, ये बिहार राज्य है। और बिहार के बाद 8वां कोई राज्य आपको आए दिखाई देगा तो आपका दिखाई देगा पश्चिमी बंगाल भी। अभी आप कहेंगे कि 2 ऐसे राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल जो है आपका, और आप देखेंगे कि गुजरात, 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय और सीमा, तटीय और स्थल सीमा दोनों बनाते हैं। इसलिए हम उसको लिखना पड़ेगा, बाद में नीचे चल के हम आपको क्या उसे क्लियर कर देंगे, चिंता न करने की जरूरत है। उसके बाद आप देखेंगे एक राज्य आपको दिखाई देने वाला सिक्किम है, क्या नाम है? सिक्किम। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिक्किम राज्य है। और सिक्किम राज्य क्या है कि ये 5 क्या है कि यहाँ 8 राज्य आपको क्या बनाते हैं, लेकिन 7 7 सिस्टर जिसे आप लोग कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, बिल्कुल ऊपर कर दूँ, ये बातें और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बात आपको बोलूँ कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में 7 राज्य आते हैं जिसे हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। ये भी कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो लिखा जाएगा उत्तर, ठीक है ना? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य भी क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, सीमा भी सीमा बनाते हैं।
अब प्रश्न ये बनता है कि कौन कौन सीमा बताते हैं, तो कई सारे राज्य हैं। इन कई सारे राज्यों को क्या है समझने के लिए, हमको कई सारे राज्य को समझने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग तो अरुणा मामी लिखेंगे, अरुणा मामी, अरुणा अरुणा मामी। और जो अरुणा मामी है, अरुणा मामी, अरुणा मामी, अरुणा मामी का एटीएम, एटीएम यदि हम लोग लिख देंगे तो यह जितने भी राज्य हैं आपके सामने आ जाएंगे। तो अरुणा मामी के नाम से हमने कहा कि जो 8वां है, यदि 9वें की बातें करूं तो 9वां नाम क्या जाएगा, तो कहेंगे अरुणा का मतलब क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरी बातें कहेंगे अरुणाचल प्रदेश के बाद यदि हम लोग और की नाम में और बातें काम करें और बातें यदि लाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे न से क्या होगा, नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड है, हुआ कि नहीं हुआ। तो तीसरे स्थान पे यदि कहेंगे म से क्या होगा, तो कहेंगे कि मणिपुर हो गया। क्या नाम है, मणिपुर। और ये 9वां है ना, ये 10वां स्तर हो जाएगा, और ये 11वां है। और 12वें नंबर पे यदि हम लोग जाएंगे तो मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ये मणिपुर थोड़ा सा गलत लिख गया था, मणिपुर क्या है, मणिपुर है, हुआ ना क्लियर। और 13वें नंबर पे यदि हम लोग तो मामी का एटीएम है, मामी का एटीएम को छोड़ दीजिए और क्या करेगा 1 2 3 4, और ए से आप देखेंगे तो असम का राज्य आ जाएगा, असम। और 14 की बातें करें, 14 नंबर पे तो त्रिपुरा हो जाएगा। क्या होगा, त्रिपुरा राज्य है। और 15वां जो राज्य आपको दिखाई देगा इसे कहते हैं मेघालय। क्या बोलेंगे, मेघालय। आप देख पा रहे हैं सज्जन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर जिसे कहते हैं 7 राज्य कहा जाता है, ये 7 राज्य। तो इतने राज्य भारत के क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। भारत के इतने राज्य जो हैं क्या है, सीमा बनाते हैं। किसके बनाते हैं, स्थल के सीमा बनाते हैं। हालांकि बनाते 9 हैं, लेकिन एक राज्य कहीं पे छूट गया है, इसको थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। एक राज्य हम लोग क्या है छूट गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखना पड़ेगा। ठीक है ना, देखना पड़ेगा कि कौन सा राज्य यहाँ हम लोगों का छूटा हुआ है स्थल का। ठीक है ना, चलिए तो सिक्किम है 1 2 3 4, ठीक है ना। खैर, तो ये आप देख पा रहे हैं कि स्थल की सीमा और उत्तरी पूर्वी की सीमा जो बनाने वाले राज्य हैं कौन कौन है। आइए कुछ और भी बातें देखें। इसके बाद हम लोग कहेंगे कौन से ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर, यह एक ऐसे राज्य नहीं है बल्कि यह केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बातें आपको या हमें कहीं पे नोट में लिख लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर, नोट में लिखना चाहिए। नोट में क्या लिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और क्या लिखेंगे, जम्मू कश्मीर और कौन, लद्दाख, लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, ठीक है ना, स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा मत। ये बातें आप कहीं नोट कर लीजिए, ये बातें हम लोग क्या करेंगे, कहीं नोट कर लेंगे। अब बातें कुछ और है जो हम लोगों ने बोला था कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो स्थल और सीमा दोनों से लगते हैं। तो यहाँ पे फिर अगला नोट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भारत में 2 राज्य, भारत में 2 राज्य, भारत में कितने राज्य, 2 राज्य, गुजरात और पश्चिमी बंगाल, गुजरात और पश्चिमी बंगाल तटीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं। तटीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं।
तटीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं। एक बात, दूसरी बात आपको मैं यहीं ऊपर लिखवा देता हूं अभी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखवाने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसकी हम लोग सीमा की बातें करें अगर हम लोग, तो ध्यान देने की बातें है। स्थल की मैं बात कर रहा हूं, स्थल की बातें करूं, स्थल स्थल सीमा, किसकी सीमा में बात कर रहा हूँ? भारत की सीमा की बातें कर रहा हूँ। तो स्थल सीमा की इसकी लंबाई कितना है? तो आप कहेंगे कि 15,000, यह है आपका 15,200 किलोमीटर। याद आया? अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या है कि जलीय, आपको बोलूं कि जलीय सीमा, क्या बोलूँगा? जलीय सीमा कितना है, तो आप कहेंगे कि जलीय सीमा कितना। टोटल में यदि बातें करूं, इसको लगा करके संपूर्ण की बातें करूं, तो आप नीचे जो लिखे हैं यहाँ पर, ये तो हैबे करे, लेकिन द्वीप समूह को ले लिया अगर जाता है तो थोड़ा क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो थोड़ा बढ़ करके इसमें कितना आ गया है, तो 75, कितना हो गया है? 75 16.6 है ना, ये आपका किलोमीटर हो गया। द्वीप समूह की मैं बातें कर रहा हूँ, सभी को मिला करके। यहाँ तो मैंने लिखा है ये, और द्वीप समूह को लेकर के बातें इतना कर। आगे कुछ बातें रह गई थी यहाँ पे, जो मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कराना चाह रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं यहाँ आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ। अब देख पा रहे होंगे कि भारत में 2 राज्य, गुजरात और पश्चिमी बंगाल, तटीय और क्या कर रहे हैं, तटीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं। गुजरात और पश्चिमी बंगाल तटीय राज्य क्या है, सीमा बनाते हैं। अब एक बात और बता दूं कि कुछ ऐसे भी भारत में राज्य हैं जो न तो समुद्र से लगे हुए हैं और ना ही स्थल से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने भारत में राज्य हैं? तो एक बातें लिखेंगे कि ये पहला हो गया, तो सेकेंड बातें लिखेंगे, भारत में 5 राज्य, भारत में 5 राज्य ना तो स्थल से सीमा बनाते हैं, स्थल ना तो स्थल से सीमा बनाते हैं, ना तो स्थल से सीमा बनाते हैं, और ना ही समुद्र से, समुद्र जिसे हम लोग तटीय की बात करते हैं, ठीक है ना, या समुद्र से, ठीक है ना, समुद्र से सीमा बनाते, समुद्र से सीमा बनाते हैं। आखिर ये 5 राज्य भारत के कौन कौन है, ये बातें आ रही ना माइंड में? तो पहला राज्य लिख लिया जाएगा, पहला राज्य आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा राज्य है, हरियाणा। दूसरे नंबर की यदि मैं बातें करूं तो आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश है, यानी कि एमपी जिसके नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर की बातें कहूं तो यह है आपको झारखंड। क्या है? झारखंड आपको दिखाई देगा, झारखंड आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई देगा आपको? झारखंड आपको दिखाई दे रहा है। और चौथे नंबर पे, यानी कि जो 4 नंबर है, इस चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ है। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। और 5वें नंबर पे एक राज्य आपको दिखाई देगा जिसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य, ये ऐसे राज्य हैं जो किसी भी सीमा नहीं बनाते हैं। आखिर ये तेलंगाना राज्य कहाँ पर है? तो एक बार मैप के माध्यम से एक बार हम लोग पुनः वापस जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन पे है। देख लीजिएगा ध्यान से, ये आप देख पा रहे होंगे। तो पहला राज्य यदि हमने आपको बोले, तो पहला राज्य आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं हम लोग, क्या है? ये आपको हरियाणा का राज्य है। क्या नाम है? ये हरियाणा है। और यह राज्य एक ऐसा है जो देखिए न समुद्र से लगा हुआ है, न किसी अन्य सीमा से लगा हुआ है। एक बात है। दूसरा राज्य आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो दूसरा राज्य क्या है? तो ये कहेंगे कि यह राज्य आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम लोग मध्य प्रदेश। ये आपको एमपी के नाम से जानते हैं। तो 1 और 2 राज्य हो गया। तीसरे राज्य की यदि मैं बातें करूं अगर, तो आप देख रहे हैं झारखंड की बातें कर रहा है। झारखंड भी किसी अन्य देश से सीमा नहीं लगता है, ना ही समुद्र से लगता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये झारखंड है। इसके बाद झारखंड के बाद एक बिल्कुल लगा हुआ क्या है, आप देखेंगे ये चीज़ जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये छत्तीसगढ़ है। क्या है? ये छत्तीसगढ़ है। ये भी किसी से सीमा नहीं बना रहा है। और
साथ में तेलंगाना भी किसी अन्य से सीमा नहीं बनाता है। तो 1 2 3 4 5 भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो किसी समुद्र से या किसी अन्य देश से सीमा नहीं बनाते हैं। भारत के 5 राज्य, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे इस बात पे दस्तक देना पड़ा है। इसलिए क्या देना पड़ा है? दस्तक देना पड़ा है। आइए हम लोग बातें करें आगे। ये बातें आप लोगों ने समझ गए होंगे, यह बातें आप लोगों ने समझ गई हैं, ठीक है। अब अगला जो बात पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अब बात आती है कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। आइए सभी इस 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग बातें कर लें कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब बात करते हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिखते चलेंगे, बातें समझते चलेंगे। तो क्या है? भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 1। अब पहली बात हम लोग करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, तो ऊपर से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। पहला आप देख पा रहे हैं लद्दाख है। दूसरे स्थान पे जम्मू एंड कश्मीर है। यदि हम तीसरे स्थान की यदि बातें करें, तीसरा की यदि हम लोग बातें करें तो कहेंगे हम लोग चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। और चौथे की यदि हम लोग बात करें तो दिल्ली आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है। और 5वें नंबर की यदि हम लोग बात करें, यदि 5वें नंबर की यदि हम लोग बातें करें तो आप देखेंगे कि दादर और नागर हवेली। क्या है? दादर और क्या है? और नागर हवेली है। यदि हम लोग अगर हम लोग छठवें नंबर की बातें करें, तो पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी का नाम सुने होंगे। और 7वें और 8वें की बातें करें तो 7वां जो है आपका है लक्षद्वीप है। और ये आपका है अंडमान निकोबार। क्या है आपका? है द्वीप समूह है। तो कुल मिलाकर के इसके भारत के 8 राज्य है। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, छोटी छोटी वीडियो पढ़ते चलेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे भारत के पड़ोसी देश, और भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की कितनी सीमाएं लगती है, हम लोग इस पे बातें करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।